बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है वेलोसिटी के हम लोग स्पीड के स्पेशल फॉर्म के बारे में जानने वाला है। ये बेटा ये वेलोसिटी भी एक स्पीड का ही फॉर्म है, ठीक है। स्पीड के फॉर्म को ही वेलोसिटी कहते हैं, लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि वेलोसिटी में जो बेटा डायरेक्शन होती है और स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, नो डायरेक्शन इन स्पीड, डायरेक्शन इन द वेलोसिटी, बस ये डिफरेंस होती है। तो पहली चीज़, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम और स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखो यहाँ पर नोट कर दिया गया कि वेलोसिटी जो है आपको डिफाइन करिए रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस से ही पर यूनिट टाइम में, लेकिन वो जो है स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। आप सभी जानते हो कि जब डिस्टेंस जो होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही है, क्या कहते हैं उसे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये चीज़ भी कर सकते हैं, द रेट ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम दैट इज नोन एज द वेलोसिटी। तो इस प्रकार से ये चीज़ आपको जानकारी हो गया कि वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी को डिफाइन करता है रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, और वी कैन से दैट रेट ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय में कवर की गई दूरी की मात्रा, ठीक है, जो एक निश्चित दिशा में हो तो उसे क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और या फिर जब प्रति इकाई समय में विस्थापित हुई वस्तु की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, वेग कहेंगे, ठीक है। इसको डिनोट करने के लिए हम जो लेटर का यूज करते हैं बेटा, उस लेटर का नाम क्या है, बी है। और इस प्रकार से वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस प्रकार से वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है एस, देखो एस तो होता है डिस्टेंस का, लेकिन जब उसके ऊपर एन लग जाता है तो स्पेसिफिक डायरेक्शन बताता है। तो ये जो सिंबल होता है बेटा किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट का। इस पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप यहाँ पर सिमिलरिटी और इसमें जो है डिफरेंस पैदा करना चाहो स्पीड वेलोसिटी में, तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि स्पीड जो डिफर है वेलोसिटी से, बस एक ही कारण से। एक कारण क्या है, क्योंकि स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। दूसरी चीज़ कि स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि पहले ही हमने बता दिया था आपको कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, जिसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। लेकिन जिसमें जो है फिक्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इस प्रकार वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो डिफरेंस आप चाहो तो लिख सकते हो, डिफरेंस हमने आपको बता ही दिया है। अगर सिमिलरिटी की बात करो तो सिमिलरिटी ये होगा, तो यहाँ पर जो है इनकी सिमिलरिटी क्या है कि इनकी दोनों की एसआई यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आप लोग तो ये चीज़ जानते होंगे कि जब कभी जो है किलोमीटर को हम लोग चेंज करते हैं किस में, मीटर पर से, किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, वो कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकेंड में। क्यों कन्वर्ट हो जाता है थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 1 किलोमीटर अपॉन आवर, आप इसे लिख सकते हो बेटा 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड। आप इसे कट करोगे, क्या रिजल्ट बन गया, 5/18 मीटर पर सेकेंड। यही कारण है कि जब कभी किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। अब चलो हम बात करते हैं यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस हमने देख लिया। पहले ही आपके डिफरेंस क्या होती है कि स्पीड के साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी के साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है वेक्टर, और वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी हम जानकारी करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ए बॉडी हैज़ एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रैवल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड कवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बिल्कुल सेम है किसके जैसा, यूनिफॉर्म मोशन के डिफिनेशन के जैसा, बस इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें जो है आप एक वस्तु कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में। और यहाँ पे जब बस आपने क्या लगा दिया है कि ए बॉडी ट्रैवल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा वेलोसिटी होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कारण से एक्सेलरेशन बनता है, ध्यान रखेंगे। आपने कभी कभी सोचा, कभी देखा भी होगा या फिर किसी कहते सुना भी होगा कि एक्सेलरेटर दबाओ जब कभी आपको तेज़ी से भागना होता है, ठीक है। तो फिर उस समय एक्सेलरेटर क्या करता है, वो क्या करता है, आपके स्पीड को इंक्रीज करता है। तो उसी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होना आवश्यक होता है,
ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होना आवश्यक होता है किसके लिए, एक्सेलरेशन के। तो हम यहाँ पर दो चीज़ सीखेंगे। पहली चीज़ सीखेंगे कि यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग कैसे यूनिफॉर्म मोशन कैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लेकर जाते हैं, उसको दो तरीके होंगे, उनके बारे में जानकारी करेंगे। चलो सबसे पहले हम यह जानकारी कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ए बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट ट्रैवल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक वस्तु के पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। देखो बेटा, ये चाहे आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, उनको ट्रैवल तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही करना। क्यों करना, क्योंकि ये क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएंगे ही, ठीक है। तो वहाँ पर जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगी और अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस समय क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। चलिए देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज नोन एज द एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी के बेटा दो प्रकार होते हैं, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा होता है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब जब आपने चलना स्टार्ट किया, जिस स्पीड से चलना स्टार्ट किया उस स्पीड को क्या कहेंगे, इनिशियल, जिसको डिनोट हम किससे कराते हैं, यू से कराते हैं। और जब आप स्टॉप करते हो तो जो भी आपका स्पीड रहा, जो भी वेलोसिटी रही, उस वेलोसिटी क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो इस प्रकार से इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट कराने के लिए यू का प्रयोग किया जाता है और फाइनल वेलोसिटी को दिखाने के लिए भी का प्रयोग किया जाता है। द अर्थमेटिक मीन, आपने जो एवरेज तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। एवरेज क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन उनको जोड़ दो, उसका जो भी संख्या उनसे डिवाइड कर दो, ठीक। उसी प्रकार एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कह सकते हैं कि ये अर्थमेटिक मीन है किसका, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का। जब वस्तु ट्रैवल कर रही हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो इस प्रकार से इनिशियल वेलोसिटी डिनोट करते हैं यू से, फाइनल वेलोसिटी डिनोट करते हैं बी से। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो आपका लिखा जाएगा P+U/2 से, ठीक है। और इसका प्रयोग हम लोग करेंगे जहाँ कहीं भी हम लोग जब फॉर्मूला को प्रूविंग कर रहे होंगे। थैंक यू।